एक बार फिर आपका इसका स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सबको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड डिप्लोमा छात्रों के लिए प्रोवाइड करता हूं। आज मेरी पिछली वीडियो में आप सब जो हैं अस्तंभ आव्यूह पढ़ चुके थे। आज मैं आप सबको स्तंभ आव्यूह के बाद पंक्ति आव्यूह जिसको बोलते हैं रा मैट्रिक्स और उसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। और फिर इसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। और जो है फिर इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग, स्क्वायर मीन्स वर्ग होता है, मैट्रिक्स में आव्यूह होता है। और फिर इसके बाद क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मीन्स विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, जैसे कोई भी समांतर चतुर्भुज है, उसके इसको ए हो गया और ए बी हो गया और सी हो गया और डी, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके ए सिरे तथा डी सिरे को हम मिला देते हैं तो एक जो लाइन बनती है इसको हम विकर्ण बोलते हैं। इसलिए इसको हम विकर्ण मतलब डायगोनल आव्यूह बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। और फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर मैट्रिक्स। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरे टॉपिक के अनुसार सेकेंड में क्या पढ़ाऊंगा मैं, रा मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, रा मैट्रिक्स। रा मैट्रिक्स क्या होती है, जिस आव्यूह में जिस आव्यूह में रा मीन्स क्या होता है, पंक्ति मतलब कॉलम मीन्स स्तंभ हो गया, रा मीन्स पंक्ति होगी। तो जैसा कि पंक्ति आव्यूह, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो ना, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। या इसे क्या बोलते हैं, कॉलम वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जिसमें एक पंक्ति चाहे जो भी ले लो, माना कि 2 4 6, हमने 2 4 6 पंक्तियों की संख्या इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मैं कल बताया था। पंक्तियों की संख्या को हम यम से प्रदर्शित करते हैं ना, यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यम का मान क्या है, 1 हो गया, यम इक्वल टू 1। और स्तंभ को कॉलम क्या बोलते हैं, यहाँ पर यन का मान क्या हो गया, 3। तो ये मैट्रिक्स क्या हुई, 1x3 की हो गई। तो इसको रा मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, रा मैट्रिक्स।
इसको हम टॉपिक क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें जो है स्तंभों की संख्या जो है पंक्तियों की संख्या से कम हो, उसे हॉरिजॉन्टल आव्यूह बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल आव्यूह बोलते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें जो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इसको ऐसे बोलते हैं जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या हो, अधिक हो। सॉरी, मैंने वहां पर कम बोल दिया था, अधिक हो, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम ले लेते हैं ए, बी और सी और डी और ई और एफ। इसमें देखिए कि कितनी पंक्ति है, n1 और n2, और स्तंभ कितने हुए, m1 m2 और m3। तो मैट्रिक्स कितनी क्रॉस की होगी? मैट्रिक्स किस क्रम में होगी? 3x2 की हो गई। m का मान 3 और n का मान 2, तो ये मैट्रिक्स क्या हुई, m क्रॉस n। मैट्रिक्स को हम m क्रॉस n की क्रम में लिखते हैं, और m का मान 3, तो 3x2 हो गया, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। स्तंभ को क्या बोलते हैं? यम। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दो, यन। इसको इस तरह भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम इस तरह याद कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यम ग्रेटर देन यन। यम का मतलब स्तंभ, यन का मतलब पंक्ति। तो इससे क्या डिफाइन हो जाता है? जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसा कि हम अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हम बताए थे, टॉपिक के अनुसार जो है हमारा क्या हो गया है, क्षैतिज आव्यूह हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हम बताएंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? अब आप लोग ये जान लीजिए, वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इसी का उल्टा होता है। जैसे इसमें क्या लिखा गया है, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक हो, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वैसे हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या हो, वहां पर अधिक किए थे, हम यहाँ पर कम कर देते हैं। पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या जो है पंक्तियों की संख्या से कम हो, उसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं
ए बी सी और क्या लेते हैं, डी और ई और एफ। इसको N1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं N2 बोलते हैं, और इसको N3 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, M1। इसको बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2। तो यहाँ पर क्या है, ए मैट्रिक्स हो गई 2x3 की। यहाँ पर m का मान क्या हो गया 2 और n का मान 3। तो यहाँ पर हम m क्रॉस n इक्वल 2x3 बोलेंगे। और जैसे कि हम यहाँ पर m ग्रेटर देन n बोले थे, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, m लेस देन n। m जो है n से छोटा है, तो हम यहाँ अगर हम a सिंबल अगर यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, तो तब भी हमें समझ लेना चाहिए कि क्या बोल रहा है। इसके अनुसार हम डिफिनीशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम इसको बोल दिए m लेस देन n, तो यहाँ से क्या डिफाइन होता है, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या कम हो। स्तंभ क्या हुए m और n क्या हुआ पंक्ति, तो स्तंभों की संख्या छोटी है ना, और n ग्रेटर है। तो इससे हम परिभाषा तो बना सकते हैं, अगर हम इसको अगर याद कर लेते हैं तो फिर इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या था मेरा, वर्ग आव्यूह, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या बोलते हैं, किसको हम वर्ग की डिफिनेशन क्या होती है जानते हैं आप लोग, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, उसको हम वर्ग बोलते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या मतलब m, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, उसे हम वर्ग आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ए मैट्रिक्स 2x2 की हुई, क्योंकि यहाँ पर m का मान 2 है और n का मान भी 2 है, तो हम इसको m इक्वल टू n बोल सकते हैं। और जैसे ए बी सी और क्या हो गई, डी ई और एफ और जी एच आई, एक कितनी क्रॉस की होगी, 3x3 की मैट्रिक्स। ए इसमें भी m का मान 3 और n का मान 3, तो m इक्वल 3, n इक्वल 3, तो m इक्वल n हो गया। इसमें भी m इक्वल n, तो यहाँ से क्या हो गया, जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह। जैसे वर्ग में जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसके वर्ग बोलते हैं। मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे वर्ग चतुर्भुज वर्ग बोल देते हैं। वैसे यहाँ पर क्या है, जिसमें स्तंभों की संख्या जो है पंक्तियों की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह बोल देंगे हम। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, डायगोनल विकर्ण।
गोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा आव्यूह। आप लोग विकर्ण जानते ही हो, मतलब कि आप लोग विकर्ण जानते ही होंगे, इंटर और हाई स्कूल में तो पढ़ ही चुके होंगे आप लोग। तो हम डायरेक्ट परिभाषा बताते हैं। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। शून्य हो विकर्ण अवयव कहलाते हैं। विकर्ण अवयव कहलाते हैं। जैसे कि चतुर्भुज क्या होता है, मतलब विकर्ण क्या होता है? मतलब किसी चतुर्भुज की ए बी सी और डी, अगर ए और डी को हम मिला देते हैं तो इसको हम विकर्ण बोल देते हैं, इसी को हम विकर्ण बोल देते हैं। वैसे ही इस ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ के शेष अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है? ए और बी और सी और डी ना, इस चतुर्भुज की तरह हो। ये क्या हो गया? ये विकर्ण हो गया। इसको अगर ऐसे हम मिला देते हैं तो ये विकर्ण हो गया ना। तब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अनुसार क्या हुआ? ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर इसको छोड़कर शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे 1 0 0 1, तो इसका मुख्य विकर्ण यही हुआ ना। ये देखो, ये शून्य नहीं है और सब शून्य है, तो ये क्या हुआ? विकर्ण मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण अवयव हो गया। जैसे 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1। इसमें भी इसका मुख्य विकर्ण अवयव क्या हुआ? मुख्य विकर्ण 1 1 1, तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स। मेरा जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? वेक्टर, मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स जो है ए बी का डायगोनल अवयव से रिलेटेड रहता है। ऐसे अवयव जिसके ऐसे अवयव, मतलब कि ऐसे अवयव जिसके विकर्ण अवयव के सभी हो, मतलब ऐसे अवयव जो विकर्ण अवयव हो, एक अवयव हम ले लिए और जिसके विकर्ण के सभी अवयव जो समान हो, जिस विकर्ण अवयव के सभी अवयव क्या हो? सभी अवयव समान हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में हम एक मैट्रिक्स लिए, जैसे हम ले लिए 2 0 1 1 2 3 और ले लिए 4 5 और 2। तो इसका विकर्ण अवयव क्या हुआ? विकर्ण अवयव भी तो यही होगा ना, विकर्ण अवयव यही हो गया। विकर्ण अवयव के इस अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन विकर्ण अवयव के सभी अवयव समान हो। इसमें देखिए 2 2 2 सभी अवयव समान है, तो ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गई। वो स्केलर मैट्रिक्स में अदिश अवयव। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स मतलब इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है? एक वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, शेष अवयव शून्य। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण क्या हो? मुख्य विकर्ण एक हो तथा शेष अवयव क्या हो? शेष अवयव शून्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इकाई अवयव। इकाई अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, तो ये क्या हो गया? वर्ग अवयव। और जिसके अवयव इसके विकर्ण को छोड़कर, मतलब विकर्ण एक है और सभी अवयव शून्य है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या है? ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण एक हो। इसका मुख्य विकर्ण देखिए एक ही है तथा शेष अवयव क्या हो? शून्य। इसके ऊपर भी शून्य है और ये भी शून्य है, तो क्या हो गया? ये इकाई अवयव। इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर इसके बाद क्या बोलेंगे? फिर इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? जीरो का मतलब जानते हैं, शून्य। मतलब कि जहाँ जीरो लग जाता है वहाँ पर सब शून्य हो जाते हैं, जानते ही हो। जैसे अगर आप 1 क्रॉस 0 कर दिए तो ये शून्य हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए ईसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे? शून्य अवयव। शून्य अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 0 0 0 0 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। अब ऐसे ही क्या होगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा अपना? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजी अवयव। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजी,
यदि किसी वर्ग आव्यूह यदि किसी यदि किसी वर्ग आव्यूह में विकर्ण आव्यूह के ऊपर या नीचे के अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं 1 0 0 2 4 0 and 3 5 6। तो इसका विकर्ण आव्यूह क्या हुआ, ए। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या हो गई, ए विकर्ण आव्यूह के ऊपर या नीचे के अवयव शून्य हो, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ऊपर के अवयव शून्य है, तो ये क्या हो गया, त्रिभुजीय आव्यूह। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल के लेते हैं 1 2 4 0 3 5 0 0 6। ये भी हो गया, इसका क्या हुआ, विकर्ण आव्यूह के नीचे शून्य है, नीचे के सभी अवयव क्या है, शून्य है। ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। इतनी आसान सी डिफिनीशन थी, इनको याद करना बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर इन सभी डिफिनीशन को याद कर लेते हैं तो इन सभी डिफिनीशन में से कोई या कोई आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thanks for watching and please subscribe my channel.